यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अजमेर दरगाह मामले को लेकर सीकर में बयान दिया है। खर्रा ने कहा कि देश में सालों तक तलवार की नोक पर धर्मांतरण हुआ, हमारे धार्मिक स्थल तोड़कर दूसरे धर्म स्थल बनाए गए हैं। खर्रा ने कहा कि यदि अजमेर दरगाह में ऐसा कोई प्रकरण है तो उसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच होनी चाहिए। दरअसल सोमवार को मंत्री झाबर सिंह सीकर के संघ कार्यालय में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आक्रोश जताने को लेकर संघ और भाजपा नेताओं की बैठक ली। अजमेर की दरगाह में हिंदू मंदिर के दावे की बात पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इस बात पर कोई संशय नहीं है कि 1000 साल तक इस देश में जो अन्याय और अत्याचार हुआ, धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया, तलवार की नोक पर लोगों का धर्मांतरण हुआ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कई जगह हमारे धर्मस्थलों को तोड़कर दूसरे धर्मस्थल बनाए गए। अगर अजमेर की दरगाह में भी इस प्रकार का कोई प्रकरण है तो उस बात की सच्चाई तभी सामने आएगी जब उसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच हो। वैज्ञानिक तरीके से जांच होने के बाद अगर इस तरह के सबूत मिलते हैं तो उस समुदाय को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए और बैठकर हल निकालना चाहिए। देखिए, इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है कि 1000 साल तक इस देश में जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हुआ, धार्मिक स्थलों को नष्ट भ्रष्ट किया गया, तलवार की नोक पर लोगों का धर्मांतरण हुआ, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बहुत से जगह ऐसी हैं कि जहां हमारे धर्मस्थलों को तोड़कर दूसरे धर्मस्थल बनाए गए। तो अगर अजमेर की दरगाह में भी इस प्रकार का कोई प्रकरण है तो मेरा ये मानना है कि किसी भी बात की सच्चाई तभी सामने आएगी जब उसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच होगी, और वैज्ञानिक तरीके से जांच होने के बाद अगर इस प्रकार के सबूत मिलते हैं तो उस समुदाय को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए और बैठकर बातचीत के जरिए उसका हल कर लेना चाहिए। निकाय चुनाव की बात करें तो जो है, कब तक निकाय चुनाव करवाए जाएंगे? अभी परिसीमन और पुनर्गठन का कार्यक्रम जारी हुआ है। जब पहले परिसीमन होगा, उसके बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा और उसके बाद चुनाव होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीजेपी द्वारा मोहन भागवत की बात नहीं मानने की बात पर मंत्री खर्रा ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का सबको अधिकार है। मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से कुछ बातें कहते हैं और कुछ संगठन के स्तर पर बातें होती है। सार्वजनिक वक्तव्य स्वयंसेवकों और देश की जनता में जागृति पैदा करने के लिए होता है, लेकिन संगठन के स्तर पर बैठकर चर्चा परिचर्चा में कोई बात होती है वह लागू करने के लिए होती है। जब तक जनता के बीच आपकी बातों को समर्थन नहीं मिलेगा तब तक आपकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। मोहन भागवत ने जो बातें कही है उनकी जनता के बीच चर्चा परिचर्चा हो, उन पर बहस हो और फिर लोगों की उस पर सहमति बने। जब लोगों को उसका समर्थन मिलेगा तो पार्टी स्तर पर उस बात को लागू करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो सरकार के स्तर पर भी उस पर कार्रवाई होगी। भाजपा पर आरएसएस की जो कहना नहीं मानने का आरोप लगाया, मोहन भागवत का जो बयान है उसके बाद में उन्होंने कहा उनकी पहले भी बातें नहीं मानी गई, मंदिर मस्जिद को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबको अधिकार है। मोहन भागवत साहब सार्वजनिक रूप से कुछ बातें कहते हैं और कुछ संगठन के स्तर पे बातें होती हैं। सार्वजनिक वक्तव्य जो होता है वो समाजसेवकों में और देश की जनता में जागृति पैदा करने के लिए होता है, और संगठन के स्तर पर बैठकर जो चर्चा परिचर्चा में कोई बात होती है वो लागू करने के लिए होती है। जब तक जन जागृति नहीं होगी, जनता के बीच आपकी बातों को समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। तो उन्होंने जो बातें कही हैं वो जनता के बीच चर्चा परिचर्चा हो, उन पे बहस हो और फिर लोगों की उस पर सहमति बने, और जब लोगों की सहमति के आधार पे उस पर आम जन का समर्थन मिलेगा तो निश्चित रूप से वो बात पार्टी के स्तर पे लागू करेंगे। फिर अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी कि सरकार के स्तर पे उस पर कोई कार्रवाई होनी है तो फिर वो कार्रवाई होगी। बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश की सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उसके बारे में सर्व हिंदू समाज द्वारा 4 दिसंबर को सीकर में
और श्रीमाधोपुर में एकत्रित होकर प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और यूएनओ के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इस सिलसिले में आज चर्चा परिचर्चा के लिए सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी एकत्रित हुए थे। सीकर में 1:30 बजे रामलीला मैदान में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाकर धर्मांतरण कानून को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का वातावरण बना है, लोभ, लालच और लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके बाद उनकी नृशंस हत्याएं की गई, वह बहुत दुखद वातावरण है। इन सब से निपटने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून राजस्थान में लाया जा रहा है। मंत्रिमंडल में अनुमोदन हुआ है। अब जब फरवरी में विधानसभा सत्र आएगा तो उसमें विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। खर्रा ने कहा कि पूर्व में इस कानून की स्वीकृति नहीं मिल पाई थी, इसलिए वह लागू नहीं हो पाया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेशी सरकार उस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही। वहां अपराधियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी मामले को लेकर सर्व हिंदू समाज के द्वारा 4 दिसंबर को सीकर और श्रीमाधोपुर में सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यूएनओ के नाम ज्ञापन देंगे। इसी को लेकर आज सीकर में संघ कार्यालय में बैठक की गई। सीकर में 4 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे रामलीला मैदान में सभी लोग एकत्रित होंगे और फिर कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार का वातावरण बना है, लोभ में, लालच में, दबाव में और विशेष रूप से लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण के कार्यक्रम हुए और उसके बाद उनके जिस प्रकार की नृशंस हत्याएं की गई, ये एक बहुत दुखद वातावरण था। और इस सब से निपटने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून राजस्थान में लाने का निर्णय किया गया। मंत्रिमंडल में अनुमोदन हुआ है। अब जब फरवरी में विधानसभा सत्र आएगा तब विधेयक उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। पीसीसी चीफ ने अभी बयान दिया है कि जो लाया जा रहा कानून धर्मांतरण का, वो पहले वसुंधरा सरकार के समय में भी लाया गया था, जिसका क्या अर्थ हुआ, उसी तरह से इसका लाया गया था, लेकिन उसका जो स्वीकृति मिलनी थी वो स्वीकृति नहीं मिल पाई थी, विधानसभा से पारित हो गया था, इसलिए वो लागू नहीं हो पाया। अब दोबारा लाकर राज्यपाल महोदय के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जब अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो वो कानून बनकर राजस्थान में